जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 10+2 की 12,000 प्लस पदों का भर्ती आया है। तो जिसके ऊपर एडुटेरिया का न्यू प्रैक्टिस बुक, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, यह निकला है। इसी के 15 प्रैक्टिस सेटों का डिस्कशन प्रत्येक दिन एक एक सेटों का किया जा रहा है, जिसमें आज छठा दिन यानी सेट नंबर 6 का डिस्कशन कराया जाएगा। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का डिस्कशन आप लोग आज करेंगे। तो आप लोग को यदि आंसर पहले से मालूम हो या कोई भी सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चलगानी यानी चालीसा दल का दमन किया? तो दिल्ली के बलवान शासक थे जिसने तुर्कान ए चलगानी, जिसे चालीसा दल कहा जाता है, उसका दमन किया। तो किसने किया? बलवान ने। ऑप्शन नंबर बी, बलवान। क्वेश्चन नंबर 2, राक्षसी तंगरी, जिसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, राक्षसी तंगरी का युद्ध यानी तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय थे। ऑप्शन नंबर ए, सदाशिव राय। सदाशिव राय तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए, सदाशिव राय। क्वेश्चन नंबर 3, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर के द्वारा उस पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना दी गई थी? तो 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर ने फांसी की सजा सुनाई थी, क्योंकि उसने खुसरो की मदद की थी। खुसरो कौन था? जहांगीर का बेटा। यानी खुसरो के मदद करने के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई। ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 4, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? मिथिला में जो कर्नाट वंश थी उसका स्थापना किसने किया? तो नौनदेव ने मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी, नौनदेव। नौनदेव ने मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम देना है। वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा। वास्को डी गामा दूसरी बार जो भारत आया था वह 1501 ईस्वी में आया था। और दूसरा है वांडीवास का निर्णायक युद्ध। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। वांडीवास का युद्ध 1760। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1599 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुआ था। और लास्ट है बेदरा का निर्णायक युद्ध। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। 1759। तो पहले 1, उसके बाद 59 यानी 4, नहीं सॉरी 1599 हो जाएगा। उसके बाद 3, 1 के बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2। 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 इसमें है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 2। यानी सबसे पहले वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा 1501, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599, फिर बेदरा का युद्ध 1759 और वांडीवास का युद्ध 1760। ऑप्शन सी। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा मुगल शासक था जिस समय अपना कारखाना स्थापित किया? तो अपना कारखाना स्थापित किया था सबसे पहले 1608 में। ठीक, तो 1605 में ही अकबर शासन से हट गया और आ गया था जहांगीर। तो 1608 में कौन रहेगा? जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के समय सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना खोला। ऑप्शन डी, जहांगीर। बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन में किया गया? बानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया था। ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
इस समय जो लड़के लोग की सेना को बाउंड्री सेना कहा जाता था और लड़कियों की सेना को मंजरी सेना कहते थे। ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया? यानी रातों रात किसे अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया? तो अमृत बाजार पत्रिका ऐसी पत्रिका थी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया और इसे अंग्रेजी भाषा में तब्दील कर दिया गया। यह 2 भाषा में थी, एक बंगाली, दूसरी अंग्रेजी पहले से थी, तो केवल अंग्रेजी में रखा गया इस पत्रिका को। ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन 9, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? किसने कहा था कि क्रांति की जो तलवार है वो वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है? तो यह भगत सिंह ने कहा था। ऑप्शन बी, भगत सिंह ने कहा था कि क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आता है। ऑप्शन बी, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो यह पंजाब। ऑप्शन डी, पंजाब में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन डी, पंजाब। चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंद्रप्रद्योत यह कौन से प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो वह उड़ीसा के राजा थे। ऑप्शन सी, उड़ीसा के राजा थे चंद्रप्रद्योत। इसी को सेवा के लिए जीवक नामक वैद्य को भेजा था बिंबिसार ने। ऑप्शन सी, उड़ीसा। निम्नलिखित में कौन है जो सुमेलित नहीं है? कुषाण वंश के समय स्वर्ण एवं तांबे का सिक्का चलाया गया, ये सुमेलित है। गुप्त में रजत एवं स्वर्ण के सिक्के चलाए गए, ये भी सुमेलित है। सातवाहन में स्वर्ण नहीं चलाया था, सीसा का चलाया गया था। सीसा, चांदी, सीसा और तांबा का था, सोना का नहीं था सातवाहन में। कलचूरी, स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है क्योंकि सातवाहन में चलाया गया था सीसा का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या 34 है। ऑप्शन सी, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या 34 है। 33 है अन्य जज और 1 है मुख्य न्यायाधीश। 1 मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य, टोटल मिला के 34 है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में जब कोई बहस होता है विधेयक पर तो वह किस स्तर पे होती है? तो द्वितीय भाषण में होता है। द्वितीय वाचन में लोकसभा में किसी भी विधेयक पर आम बहस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय भाषण में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किस संविधान के अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 243 के आई के द्वारा। ऑप्शन ए 243 आई के द्वारा संविधान में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है, 5 वर्ष पे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न 4 युग्म दिया गया है, इसमें से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? तो उपराष्ट्रपति के पद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आया, ये सुमेलित है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं, यह सुमेलित नहीं है। यह मनोनयन आया है आयरलैंड से और निर्वाचन आया है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से आया है निर्वाचन और मनोनयन आया है आयरलैंड से। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा सही है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन सही है। तो ऑप्शन बी जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी
राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन यह आयरलैंड से नहीं आया है, आया है साउथ अफ्रीका से। ऑप्शन बी। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? वरीयता का जो अनुक्रम है उसमें लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी। वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है किसके साथ? तो लोकसभा अध्यक्ष के साथ। 1 नंबर पे राष्ट्रपति हो जाएगा, 2 नंबर पे उपराष्ट्रपति हो जाएगा, 3 नंबर पे प्रधानमंत्री हो जाएगा, 4 नंबर पे उस राज्य का राज्यपाल हो जाएगा और 5 नंबर पे उप प्रधानमंत्री हो जाता है और भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान यानी संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीट का सही आरोही क्रम क्या है? संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा में सीट का आरोही क्रम क्या है? तो पहले देखते हैं यूपी में कुल 31 सीट है, महाराष्ट्र में कुल 19 सीट है, तमिलनाडु में कुल 18 सीट है और बिहार में कुल 16 सीट है। अनुक्रम तो यही बन गया, यानी पहले यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। ऑप्शन ए यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। यूपी में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, मतलब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? यह भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को ही देता है। ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 232 को संविधान का आत्मा कहा? किसने कहा था संविधान का आत्मा? यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है यह संविधान की आत्मा है। ऑप्शन सी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन 21। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो कहाँ पक्षीपात डेल्टा बनता है? तो मिसिसिपी नदी जो कि अमेरिका में बहती है, यहाँ पक्षीपात डेल्टा बनता है। ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षीपात डेल्टा बनता है। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप या कहाँ पे अवस्थित है? तो फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। क्वेश्चन 23। परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? परवाल द्वारा जो बनाया गया है ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया को ही क्वासीलैंड भी कहा जाता है। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया या तो क्वासीलैंड। ऑस्ट्रेलिया को ही क्वासीलैंड कहा जाता है। ऑप्शन डी। निम्न अक्षांश में से किसे हॉर्स अक्षांश संबंधित है, मतलब किसे हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं? तो 30 से 35 डिग्री, यानी ऑप्शन ए 30 डिग्री को हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। ऑप्शन ए 30 डिग्री को हॉर्स अक्षांश कहते हैं। एल नीनो एवं ला नीनो कहाँ बनता है? तो एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में एल नीनो बनता है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सतकोशिया बाघ रिजर्व यह उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में सतकोशिया बाघ रिजर्व है। ऑप्शन ए उड़ीसा। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? कौन सा महाद्वीप है जहां सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश है। यहाँ कुल 54 देश है। कितना है? 54। तो ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश है। ऑप्शन सी अफ्रीका। निम्नलिखित में से
किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कौन सा क्षेत्र है जहाँ परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, ये सब जहाँ परवाल भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए कैम्बे की खाड़ी। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले वन यानी जंगल से घिरा है? तो भारत का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का क्षेत्र। और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश स्थान है। पहला मध्य प्रदेश सर्वाधिक पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन ए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 31, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसका क्या लक्ष्य है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है उपयुक्त में से सभी, क्योंकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना यह भी है, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना यह भी है, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य पर रोक लगाना यह भी है, यानी यह तीनों है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य टोटल है। भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है? भारत के जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ बीपीएल परिवार की पहचान करेगा, इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई है? तो हासिम समिति, ऑप्शन डी हासिम समिति को बनाया गया है ताकि वह नगर में बीपीएल परिवार की जांच कर सके। ऑप्शन डी हासिम समिति। करपाट का संबंध है, करपाट का संबंध किससे है? तो करपाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन से। ऑप्शन डी ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? औद्योगिक वृत्त, यह सीधवी तैयार करती है, सुमेलित है। सार्वजनिक सुरक्षा उपाय, यह भारतीय निर्माण के द्वारा होता है, सुमेलित है। ग्रामीण साख नाबार्ड प्रदान करता है, सुमेलित है। ग्रामीण रोजगार SJSIRY यानी SJSRY यह सुमेलित नहीं है क्योंकि यह शहरी रोजगार प्रदान करता है। क्या करता है? शहरी रोजगार। ऑप्शन नंबर डी, यह शहरी रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, SJSRY। क्वेश्चन 35, रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो डी जेनेरो में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ उसे कौन सा था, किस लिए बनाया गया था? तो वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब 2023 का फिल्म फेयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो राजकुमार राव को। ऑप्शन बी, राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, GHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? CHOGM सम्मेलन का आयोजन सामोआ में किया गया। ऑप्शन ए, CHOGM का सम्मेलन सामोआ में किया गया। समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? समर्थ योजना की शुरुआत कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी, समर्थ योजना की शुरुआत कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? त्रिपुरा सरकार ने
पर्यटन यानी टूरिस्ट क्षेत्र है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सौरभ गांगुली को। ऑप्शन ए, सौरभ गांगुली को त्रिपुरा सरकार ने अधिक पर्यटन बढ़ाने के उद्देश्य से अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए, सौरभ गांगुली। क्वेश्चन नंबर अब 40, हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया? हाल ही में किस राज्य में लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में हाल ही में लेवेंडर महोत्सव मनाया गया। ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मान किया? नाइल नील का इंग्लिश नाम है नाइल, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल किन दिया होगा? तो मिस्र। ऑप्शन ए, मिस्र ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। ऑप्शन ए, मिस्र। क्वेश्चन 42, बजट 23-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? जीडीपी का कितना प्रतिशत राजस्व घाटा है? तो 2.9%। ऑप्शन सी, 2.9% जीडीपी का राजस्व घाटा है 2023-24 का 2.9%। ऑप्शन सी। बजट 23-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में, बजट 23-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में 23-24 के अनुसार भारत का स्थान है 6ठा। ऑप्शन सी, भारत का स्थान 6 नंबर पे है विदेशी मुद्रा भंडार में। ऑप्शन सी, 6ठा। क्वेश्चन नंबर 44, उपग्रह EOS 7 को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? उपग्रह जो EOS 07 है उसे किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो SSLV-D2, SSLV-D2 के द्वारा। ऑप्शन बी, SSLV-D2 के द्वारा EOS 07 को प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो बिहार में 2022 के अनुसार अत्यंत पिछड़ी जाति का जनगणना टोटल 36.01% है। ऑप्शन बी, 36.01% है अत्यंत पिछड़ी जाति का जनगणना। फोर्ब्स अरबपति सूची 23 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो फोर्ब्स ने जो अरबपति की सूची निकाली है 2023 का, उसमें मुकेश अंबानी का स्थान 9वां स्थान है। मुकेश अंबानी 9वां स्थान पर है। ऑप्शन सी, फोर्ब्स की अमीरी सूची के अनुसार मुकेश अंबानी विश्व का 9वां व्यक्ति है। पहला है बर्नार्ड ऑरिनो फैमिली और दूसरा स्थान एलोन मस्क। एलोन मस्क का दूसरा स्थान है एलोन मस्क का, तो यहाँ 9वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कोकन सैन्य अभ्यास, कोकन सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कोकन सैन्य अभ्यास का आयोजन अरब सागर में किया गया था। यह भारत एवं ब्रिटेन का सैन्य अभ्यास है। तो ऑप्शन बी, अरब सागर। कोकन सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन अरब सागर में किया गया था। ऑप्शन बी। भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी निम्न में से कौन सी है? भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी है लूनी नदी। ऑप्शन बी, लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। ऑप्शन बी, लूनी। अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह नदी जोड़ो परियोजना से है। ऑप्शन डी, नदी जोड़ो परियोजना से संबंध है अमृत क्रांति। बागवानी क्रांति, बागवानी को स्वर्ण क्रांति कहेंगे और मसाला उत्पादन को बादामी क्रांति कहेंगे और फल उत्पादन को सुनहरी क्रांति कहेंगे। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 50, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS है, इसे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 51,
चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थ के बीच बल का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो स्थानों का परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए, स्थानों का परिवर्तन। चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थ के बीच आकर्षण होता है तो स्थानों का परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 52, विद्युत इंसुलेटर का गुण है। विद्युत इंसुलेटर का क्या गुण है? तो विद्युत इंसुलेटर यह एक बिजली का संचालन न करना, इसका मुख्य काम होता है बिजली का संचालन न करना। ऑप्शन बी, बिजली का संचालन न करना, क्योंकि इंसुलेटर से बिजली नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी। निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मिलीमीटर 10⁻³ होता है। एंगस्ट्रम 10⁻10 हो जाएगा। फर्मी -15 और मीटर तो केवल एक, यानी सबसे छोटा फर्मी लग रहा है तो ऑप्शन सी, फर्मी। इस चारों में से फर्मी सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि फर्मी का मान होता है 10⁻15। बकरिया गति। बकरिया गति का उदाहरण है चरखा, एक वृत्तीय गति है। एक पेड़ से गिरेगा सेब तो वह रेखीय गति है। पेंडुलम आवर्त गति है। भाला फेंकना एक बकरिया गति है। तो ऑप्शन नंबर डी, भाला फेंकना एक बकरिया गति का उदाहरण है। ऑप्शन डी, भाला फेंकना। निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा वस्तु है जो द्रव या वस्तु की गति मापने के लिए प्रयोग होता है? टैकोमीटर। टैकोमीटर वायुयान की गति मापते हैं, ये सही है। राडार, यह भी वायुयान की गति मापते हैं और दूर से जो वाहन आता है उसका गति मापता है। स्पीडोमीटर, यह मोटरसाइकिल में लगा रहता है, यह भी गति मापता है। और वेंचुरीमीटर, यह द्रव के प्रवाह की गति मापता है, यानी 1 2 3 4। ऑप्शन डी, चारों सही है। ऑप्शन डी 1 2 3 4, ये चारों का चारों गति मापता है, चाहे वह किसी ठोस का हो या द्रव का हो, गति मापता है। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऑप्शन डी, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है। और डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितनी प्रतिशत है? मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा है शरीर के भार का लगभग 7 से 8% है। ऑप्शन बी, 7 से 8% है लगभग रक्त की मात्रा मानव शरीर में। ऑप्शन बी, 7 से 8%। क्वेश्चन नंबर 59, 59। ऊंचे पहाड़ पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? जब ऊंचा पहाड़ पर चढ़ता है तो नाक से खून क्यों निकलता है? तो शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाने के कारण नाक से खून निकलता है। ऑप्शन ए, क्योंकि ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घट जाएगा, हमारे शरीर के अंदर का दाब ज़्यादा रहता है, जिस कारण मुंह से और नाक से खून निकलता है। ऑप्शन ए, शरीर के अंदर दाब जो वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, नोड्यूलेटेड जर होता है। नोड्यूलेटेड जर किस में होता है? तो मटर में। ऑप्शन ए, नोड्यूलेटेड जर मटर में होता है। ऑप्शन ए, मटर। तेलचट्टा के पास होता है। तेलचट्टा है ना, इसके पास क्या होता है? तो इसके पास तेलचट्टा के पास 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। 3 जोड़ी पैर चलने के लिए, 2 जोड़ी पंख उड़ने के लिए। ऑप्शन बी, तेलचट्टा के पास 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। ऑप्शन बी। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद को तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? जब क्रिकेट का खिलाड़ी मैदान में गेंद को पीछा कर रहा है तो उसका पैर चलता है। पैर में फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल होता है। फीवर, मेलियस, मेलियस तो होता नहीं है पैर में, यह गलत हो जाएगा। टिबिया, टार्सल, फीमर, मेटाटार्सल, ये सही। ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी फीवर, पटेला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, ये सभी होता है पैर में। ऑप्शन बी। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक है। ऑप्शन ए केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? तो यह विषाणु कोशिका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, विषाणु को कोशिका नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। एडवर्ड जेनर ने विकास किया। एडवर्ड जेनर ने किस टीके का विकास किया? तो चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया। ऑप्शन नंबर ए, चेचक का टीका। चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया। ऑप्शन ए, चेचक का टीका। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वायलर एवं स्टर्लिंग ने। ऑप्शन बी, वायलर एवं स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर बी, वायलर और स्टर्लिंग। 66 क्वेश्चन नंबर 67। किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है? कोई भी जीव है ना, उसका अनुवांशिक संरचना क्या कहलाता है? तो वह जीनोटाइप, क्योंकि उसमें जीन होता है तो जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर ए, जीनोटाइप। किसी भी जीव की अनुवांशिक संरचना जीनोटाइप कहलाती है और बाहरी उपस्थिति फेनोटाइप कहलाती है। यह बाहरी उपस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 68। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है? तो आरबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ऑप्शन ए, आरबीसी के द्वारा यानी एरिथ्रोसाइट के द्वारा। ऑप्शन ए, आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट। आरबीसी के द्वारा ही ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। यदि तांबे को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग का कोटिंग प्राप्त करता है, जिसका कारण है जब तांबा को हवा में खुला छोड़ दिया जाएगा तो धीरे धीरे चमकदार परत खो जाएगा और हरा रंग का कोटिंग प्राप्त होता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन बी, कॉपर कार्बोनेट के कारण वह अपना चमकीला परत छोड़कर हरा परत ले लेगा। ऑप्शन बी, CuCO3। क्वेश्चन नंबर 70। माध्यम में ध्वनि का वेग सही क्रम है। माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम बताइए। तो सबसे कम होता है गैस में, सबसे अधिक ठोस में। तो एक नंबर हो जाएगा CO2, दूसरा जलवाष्प, तीसरा आयरन, चौथा एल्युमिनियम। ऑप्शन सी, सबसे कम गैस में, सबसे अधिक ठोस में। ऑप्शन सी, CO2, जलवाष्प, आयरन, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? इस समूह में से कौन सा अम्लीय प्रकृति? तो अंगूर आसुत जल। आसुत जल उदासीन होता है। साबुन का घोल क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्षारीय होता है। चींटी का डंक, सिरका, ये दोनों अम्लीय हैं। ऑप्शन डी, दोनों का दोनों अम्लीय कौन है? तो चींटी का डंक अम्लीय होता है और सिरका भी अम्लीय होता है। 42। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मूल अवस्था में मौजूद होता है? कौन सा धातु है जो प्रकृति में मूल अवस्था में होता है? तो Ca, कैल्शियम, यह मूल अवस्था में नहीं होता है। Au, सोना, यह होता है। जिंक नहीं होता है। Ag, चांदी होता है। सोना और चांदी यह अक्रियाशील धातु है, जिस कारण यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी, सोना और चांदी अक्रियाशील धातु होने के कारण प्रकृति में मूल अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम है और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, फ्रांसियम। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम होता है। ऑप्शन सी, फ्रांसियम। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन ए, आइंस्टीन।
ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है। ऊन देने वाले जंतुओं का समूह देखते हैं। भेड़ ऊन देता है, बकरी ऊन देता है, ऊँट ऊन देता है और याक ऊन देता है। तो 1 नंबर में ही हो गया। खरगोश तो नहीं देता है, भैंस नहीं देता है, गाय भी नहीं देता है, ऊँट भी नहीं देता है, यानी ऊँट देता है, भेड़ बिल्ली नहीं देती है, यानी ऑप्शन नंबर यही सही है। ऑप्शन नंबर ए, भेड़ भी देती है, बकरी ऊँट और याक सब देता है। ऑप्शन ए, ऊन देने वाला जानवर भेड़ बकरी ऊँट और याक है। तो 75 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस का था उसका डिस्कशन हो गया है। बाकी का मैथ प्लस रीजनिंग का जो डिस्कशन होगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग का जितना स्कोर आया है वह प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, और जो क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम हो या हमसे गलत हो गया हो वह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।